सियासी खबरों में बात दिल्ली चुनाव में बजट में हुए अहम ऐलान के असर की। सवाल यह है कि क्या चुनाव के पहले बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? बीजेपी का टारगेट मिडिल क्लास वोटर्स है। मुद्दा यह भी है कि क्या विधानसभा चुनावों में मिडिल क्लास वोटर आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी की तरफ रुख करेगा। रिपोर्ट देखिए। क्या इस बजट से बदल जाएगा दिल्ली का चुनावी माहौल? क्या बजट में मिडिल क्लास के लिए हुए ऐलान से बीजेपी को चुनाव में बढ़त मिल जाएगी? क्या बजट दिल्ली चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? मिडिल और लोअर क्लास के लिए वेलफेयर स्कीम आम आदमी पार्टी सरकार की ताकत की बुनियाद रही है, लेकिन एन चुनाव के पहले बजट में केंद्र सरकार की तरफ से कई अहम घोषणाएं हुई हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का फोकस मध्यम वर्ग पर रहा है। अब बड़ा मुद्दा है कि क्या केजरीवाल के नहले पर बीजेपी ने अपना दहला चल दिया है। दरअसल 23 जनवरी को दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मिडिल क्लास के लिए घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें दूसरी मांगों के साथ इनकम टैक्स स्लैब की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की डिमांड की गई थी। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब को 12 लाख करने का फैसला कर आपकी राजनीति पर बड़ा वार किया है। आम आदमी पार्टी अक्सर दिल्ली में वेलफेयर स्कीम के जरिए मिडिल क्लास के लिए बड़ा बचत करवाने का दावा करती रही है, लेकिन अब इस मुद्दे पर बीजेपी फ्रंट फुट पर है। हमारा बजट इस प्रकार से कहा जाए तो ये आम व्यक्ति का बजट है, सिटीजन सेंट्रिक बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी और हर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए समर्पित बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी 45% है। देश में मिडिल क्लास का राष्ट्रीय औसत 31% है, यानी दिल्ली में मिडिल क्लास राष्ट्रीय औसत से 14% ज्यादा है। मिडिल क्लास दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ताकत की बुनियाद रहा है। बार बार आम आदमी पार्टी मध्यम वर्ग के मुद्दे को उठाती रही है। इस बार बजट में बड़े ऐलान के बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार की नीति को कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए, इस बजट में किसान को फसल के दाम दोगुना की उम्मीद थी, एमएसपी की गारंटी की कुछ नहीं किया। नौजवान को रोजगार की उम्मीद थी, कुछ नहीं किया। उम्मीद थी कि भाई केजरीवाल जी की मांग थी कि भाई पूंजीपतियों का आप कर्जा माफ़ नहीं करेंगे, इस बात के लिए आश्वस्त कीजिए, नहीं बोला गया। 16 लाख करोड़ की कर्ज माफ़ी जो है उसकी वसूली कैसे होगी, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो अगर वो कर लिया जाए तो इनकम टैक्स और जीएसटी की जो दरें हैं वो आधी की जा सकती हैं, और इसमें आपने सिर्फ सैलरीड क्लास को कवर किया 12 लाख की इनकम में, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? दिल्ली में एक बात तो साफ है, जिसके हाथ मिडिल क्लास है उसी की जीत तय है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको मिडिल क्लास का 53% वोट मिला था, वहीं बीजेपी को 39% मध्यम वर्ग के वोटर्स ने समर्थन किया था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में इस वर्ग ने 50% वोटर्स ने बीजेपी का समर्थन किया, वहीं आपको इस सेगमेंट का 32% वोट हासिल हुआ। आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली चुनाव का गेम चेंजर मिडिल क्लास है। अब तक विधानसभा चुनाव में ये वर्ग आम आदमी पार्टी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन करता रहा है, लेकिन क्या इस साल के बजट के बाद ये ट्रेंड बदल सकता है? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।